अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मौजूद है लंदन में और लंदन के उस तारीखी पार्क में जहाँ पर मियाँ मोहम्मद नवाज साहब अक्सर वॉक किया करते थे और उनके जो कदम है ना वो आई डोंट नो कहाँ कहाँ तकलीफ़ देते थे। तो हमारे साथ जो वक्त शख्सियत मौजूद है राजा कबीर साहब। आप में से कौन नहीं जानता राजा साहब? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह जी। सब तो पहले आज मेरी ख्वाहिश सी संधेला साहब नाल मुलाकात करन दी और संधेला साहब नाल मुलाकात करन दी ख्वाहिश इस वास्ते सी कि परवेज़ संधेला साहब मुस्लिम लीग नून दा ओ चेहरा न। अब मेरी आवाज़ आ रही होनी? बिल्कुल आ रही। जिन्नी को ठंड जे वैसे आवाज़ निकल नहीं जे रही। ग्राउंड लैवल तो लैके सोशल मीडिया ते अगर कोई मुस्लिम लीग नून दी चंद आवाज़ां तुहानू नज़र आउंदियां ने ते ओ परवेज़ संधेला साहब। और अज इन्हां नाल खसूसी मुलाकात करने वास्ते मैं बकलम खुद मंजी का त्रुट गया है पावा न्यूज़ के साथ बरतानिया शरीफ के दारुल हुकूमत लंदन में मौजूद हूँ। अब मेरा असल च रिदम जड़ा गुफ्तगू वाला वो टुट गया क्योंकि बीमारी की वजह तो यूट्यूब वाली हट्टी काफ़ी अरसा तो बंद सी, लेकिन चलो हट्टी भी खोलांगे इंशाल्लाह दोबारा। जी संधेला साहब। राजा साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आप इतना प्यार मोहब्बत करते हैं और हमेशा करते हैं और यही एक वजह है कि जो हिम्मत और हौसला मिलता है ग्राउंड पर हो या फिर वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हो। राजा साहब, एक तो अल्लाह पाक आपको सेहत कामला ता फरमाए। काफ़ी अरसा ज़ाहिर है आप वो सोशल मीडिया से भी गायब तो नहीं लफ्ज़ कहा जा सकता, ज़ाहिर है बीमारी का मुकाबला करते रहे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, बल्कि पूरे सोशल मीडिया की दुआएं आपके साथ हैं। राजा साहब, इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं आपको याद है कभी कभी यहाँ पर मियाँ साहब की एक तस्वीर नज़र आती थी? जी बिल्कुल, वही पार्क जे जी जिहदे विच एक दफ़ा डॉक्टर अदनान साहब नाल और कौसर काज़मी साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं। वो एक दफ़ा इत्थों गुजर रहे सन और वो फिर कौसर काज़मी साहब की तस्वीर नूं उन्होंने एक जज दे नाल जोड़ के कहा जी ए मियाँ साहब नाल इत्थे फिर रहे जे दिलावर जी। हाँ, तो ये उही पार्क है जी जिथे अज असी मौजूद हाँ अलहमदुलिल्लाह। और इस तो बाद असी अज का दिन जिहड़ा वा संधेला साहब नाल ही गुजारना मैं। 1-2 बजे साडी एक छोटी जी मीटिंग भी है घंटे को बाद, इंशाल्लाह उस मीटिंग तो बाद असी इकट्ठे ही आए शाम तक। तो बाकी ये है जी मैं संधेला साहब दे इस चैनल दे तवस्त नाल ये कहांगा कि PTI का जिहड़ा सोशल मीडिया है ना जी इस पूरे फितना का ओदियां अखां दे विच जेड़े कुछ चंद अफराद ऐसे ने जेड़े रिड़कदे ने। पंजाबी जी गुफ्तगू करांगा क्योंकि जिन्नी ठंड पै रही है मेरी उर्दू और अंग्रेजी वैसे ही जो है वो है जम चुकी है। तो ये है सर कि इन्हां आवाज़ां नाल हसद करन तो बेहतर है इन्हां दे नाल तुसी कंपीटीशन मुकाबला ग्राउंड लैवल ते सोशल मीडिया ते करो। आके तुसी एक चैनल बनाओ मुस्लिम लीग नून दे नाम दा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मुस्लिम लीग नून ਦੀ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਓ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੰਧੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਸਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਜਜ਼ਾਨਾ ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਔਰ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਅੱਦਬਾਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਰਾਹੋ। ਅਗਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜੀ ਬਿਸਮਿल्लाह मैदान खुला, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਜੀ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। आरे शहजाद साहब साढ़े बड़े प्यारे दोस्त हैं कोपनहेगन तो, माशाल्लाह उन्होंने राती भी को नहीं जमया। और वो उन चंद शख्सियात में उनका देखें, आरे शहजाद का नाम आते ही फ़ौरन जैसे हमारी गाड़ी ऑटो पे होके फ़ौरन CNG से पेट्रोल और पेट्रोल से CNG उर्दू आना शुरू हो गई। तो बाकी ये है जी, आप तमाम दोस्तों देखने वालों का ट्विटर पे जो लोग मौजूद होते हैं उनकी मोहब्बत का मैं हमेशा मकरूज़ रहा हूँ। आपने हमेशा बहुत प्यार दिया है और मेरी हमेशा मेरियां दुआवां ते मेरियां दुआवां तुहाडे नाल ते तुहाडे पिछे ने। ते बाकी जी काम कर रहे हैं पार्टी वास्ते, वो करते रवांगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जब तक ज़िंदगी है। चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो सोशल मीडिया की दीगर ऐप्स हैं, चाहे वो ग्राउंड लैवल है। तो बस यही कहांगा कि हसद नहीं करना, कंपीटीशन करना मैं, मुकाबले का चैनल बनाना मैं, मुकाबले ते ट्विटर ते आना मैं। यानी मैं हैरान होंदा वां आरे शहजाद साहब तू संधेला साहब तू कि यार ये दोस्त सौंदे किहड़े वेले ने, ये लंगर पानी किस वेले करते हैं,
ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਮਾਜਦਾ ਜਾਂ ਅਹਲੀਆ ਮਾਜਦਾ ਔਰ ਅਹਲੋ ਅਯਾਲ ਨੂੰ ਵਕਤ ਕਿਸ ਵਕਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੇ ਹਸਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਸ। ਜੀ ਸੰਦੇਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਆਦਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਡਰੀਗਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਏ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਜੀ 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 ਇਹ ਰਿਚਰਡ ਗਰਨੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਰਿਚਰਡ ਗਰਨੇਲ ਇਬਨ ਇਕਰਾਮੁੱਲਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਸਰ? ਸਰ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਰਕਸ਼ਾ ਸਾਲਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਜਾਣਾ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਜੇ, ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਟੋਪੀ ਭੁੱਲ ਆਇਆ ਜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਇਹ ਫਿਤਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਨਾ ਸਰ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਏ जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब थे कि वो सीता वाइट की मंजी टप कर यबन कटीटा करते हुए यबड़ गुल्ला करते हुए वहाँ से दौड़ गए और कैलिफोर्निया के जज ने यह फैसला दिया कि सीता वाइट के बतन में जो इस वक्त काका पल रहा है, क्योंकि उस वक्त पता नहीं थी, अल्ट्रासाउंड नहीं था हुआ कि वो कुड़ी है कि मुंडा, वो इमरान अहमद खान नियाजी वल्द इकरामुल्ला खान नियाजी का है, चाहे कुड़ी हुई थी चाहे मुंडा। उसके बाद फिर 1992 की बात है जब सीता वाइट के बतन से टेरियान जेड नियाजी पैदा हुई और वो एड़ियाँ रगड़ती दुनिया से चली गई। और ये ऐसा बदबख्त शख्स है कि इसने उस बेटी के सर पे दस्ते शफकत नहीं रखा, यानी इस जमात की बुनियाद रखने वाला जो शख्स है वो कैलिफोर्निया की अदालत से सर्टिफाइड जानी है, जिसका फैसला कैलिफोर्निया की अदालत में चीख चीख के बोल रहा है कि इमरान दी कुड़ी जे इत्थे फेर रही जे, गोल्ड स्मिथ के टुकड़ों पे पल रही है, उन्हें कुड़ी नहीं सांभी। ये बुनियाद है जी, इस बुनियाद पे अब एक इमारत खड़ी है जिसमें जुआ, जिसमें हाजरा खान की किताब के मुताबिक लैब्राडोर के साथ यबड़गुल्ला, जिसमें आप यानी इनकी कहानियां शुरू करें तो आयला मलक को वो क्या कह रहा था जी, मैं पुश करना चाहता हूं अब गुफ्तगू, क्योंकि ये संदेला साहब का चैनल है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इनके चैनल पे कोई बाईकाट हो जाए। तो जिस जमात की बुनियाद जना, जुआ, शराब, कोकीन, हम जिन्स परस्ती, लैब्राडोर से जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करना है, उस जमात की बुनियाद के ऊपर जो इमारत खड़ी है वो ऐसी होगी, मुराद सईद टाइप जो इमारत है, जमील फरूकी टाइप इमारत है, शहबाज गिल टाइप इमारत है, तो उस इमारत में सर जी यही होगा जो अब हो रहा है। यानी पूरा इमरान खान का इस वक्त पीटीआई का जो सोशल मीडिया, जो यूएसए, यूके, जहाँ पे हम खड़े हैं, यूरोप, उसकी बुनियाद जो है वो रिचर्ड मार्लन ग्रैंडल पे खड़ी है। और रिचर्ड मार्लन ग्रैंडल वो बंदा है कि जब उसकी शादी हुई तो पूछा गया कि भाई जी ये बंदा नाल कौन है, तो उन्हें कहा जी ये बंदा मैं रखे अपने वास्ते, हस्बैंड है जी। यानी आप ये देखें कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जिस तरह बर्बाद हुई वो आपको मतलब हमारी किताबों में मौजूद है सर, कि किस तरह हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने वो रास्ता अख्तियार किया जिस रास्ते का जिक्र, ये मैं एक बात अगर इजाजत हो, जी 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 जी, जज कुदरतुल्लाह की अदालत में जनाब लतीफ जो सिंगल विकेट फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के अंपायर हैं जी, कुदरतुल्लाह की अदालत में, मैं दोबारा कर लेता हूँ, तुसी जोड़ लेना टोटा तो चला लेना। जज कुदरतुल्लाह की अदालत में जनाब लतीफ पाक पत्नी जो हुजरे में सिंगल विकेट फ्लड लाइट टूर्नामेंट का अंपायर था, उसने गवाही दी कि जिस वक्त मैं कमरे में दाखिल हुआ उस वक्त दरवाज़ा जो है वो बंद था लेकिन कुंडी नहीं थी, और जब मैं अंदर बढ़ा तो मेरा जो है वह ठुड्डा लगा और मैं गिरा, और मैंने जब चीज़ें टटोली तो मेरे हाथ में सबसे पहले खान साहब का जो कपड़े थे वो आए, फिर वो जो उनकी एहलिया माजदा हैं उनके आए, और फिर उसने ये बताया कि मैं ये चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा सेंसर कर दूंगा इसको, कि इन पे दफ़ा 376 PPC लगाई जाए। अब जो माहिर वकला हैं संदेला साहब, उनसे आप पूछ सकते हैं कि 376 और 377 यानी 377 जो है 377 PPC ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक
गैर फितरी राह से वोट संदूकड़ी तक पहुंचाना, ये है सर इस जमात का जो है वो सारी हदूद अरबा बेस भी है, हदूद अरबा भी जी है, जी जी, इसमें एक ये इमारत वो- खड़ी ही संदेला साहब, ये पीटीआई की इमारत जना पे खड़ी है, जुए पे खड़ी है, हराम दी कुड़ी पे खड़ी है, उसके बाद मां के नाम पर ज़कात खाने पे खड़ी है, उसके बाद मुराद सईद की पुश्त पे खड़ी है, उसके बाद लेब्रिडोर पे खड़ी है। मौलाना तारक जमील साहब कैमरे की जानब देख के हाथ हिला दें, बस मैं मौलाना साहब हाथ हिला दें। अच्छा दोस्तों, ये सिलसिला अभी टूटा नहीं है, क्योंकि अभी हमने 2-4 जगह पे और जाना है, क्योंकि हमारा ये एक जो ये पूरा जो चलेगा ना सेगमेंट, ये 2-3 हिस्सों में है, लेकिन ज़ाहिर रहेगा इकट्ठे। तो हमारे साथ जो मोहम्मद अली साहब से, इनसे गुजारिश है एक दफ़ा बंद कर दें, ताकि अगले स्पॉट पे जाके इस सिलसिले को हम